हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से या समझने के पर्पज़ से ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे करेगा। और मुझे लगता है कि आपका अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके इसमें अगर कोई भी किसी प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप उससे छूट सकता है। मैं इसमें 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा कि आपका कॉइन का क्या होता है, सिक्के का, डाइस पासा का, प्लेइंग कार्ड्स ताश के पत्ते का। ये तीन जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, तो चल सबसे पहले आते हैं आपका सिक्का, कॉइन की बात करते हैं। कॉइन, सिक्का। अब जब सिक्के की बात करते हैं तो सिक्का आप जानते हो क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल आता है। ठीक है ना, हेड और टेल की बात करता हूं। सबसे पहले वन कॉइन की बात करते हैं। वन कॉइन, जब वन कॉइन की बात करते हैं तो हमारा जो NS होता है, NS मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आउटकम्स जो होते हैं, आउटकम्स कितने होते हैं? पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं वो 2 ही तो है, H और T होते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? टोटल आपका सैंपल स्पेस 2 होते हैं, H और T हो गए, 2 हो गए। अब इसमें जो इवेंट है हमारे इवेंट, तो इसमें भी इवेंट हमारा भी 2 ही होगा। ठीक है, एक हमारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर इवेंट की बात करते हैं, इवन मतलब हेड, तो हमारा n इवन कितना हो गया हमारा 1, और तब p इवन कितना हो गया हमारा 1/2। क्यों हो गया 1/2? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इवन अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इवन मतलब कि फेवरेबल आपका इवेंट, आपका जो फर्स्ट जो इवेंट है उसमें कितने आपका नंबर है, कितने आपका फेवरेबल इवेंट हो गया नंबर है, तो वो आपने लिखा होगा 1 में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसी तरह से अगर E2 की बात करते हैं, मतलब टेल की बात करते हैं, तो टेल में भी हमारा क्या होता है, NE2 हो गया, और इसमें भी हमारा 1 होता है क्योंकि हमारा टेल भी हमारा 1 है, और तब PE2 इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो ये हमारा 1 कॉइन की बात करा। लेकिन जब 2 कॉइन की बात करेंगे, 3 कॉइन की बात करेंगे तो कुछ इससे हट करके आएगा। ठीक है ना, चलिए तो हमारा यहाँ समझ में आपको आ गया। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 2 कॉइन की बात करता हूँ। 2 कॉइन्स, जब 2 कॉइन्स की बात करते हैं तो देखिए 2 कॉइन्स में क्या होता है कि आपका आउटकम्स जो है, आपका पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, HH, HT, TH, TT। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स जो है आपका, मैं यहां लिख देता हूं, आपका HH, HT, TH और TT, यही तो आएगा। तो नंबर ऑफ आपका S कितना हो गया यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 हो गया। नंबर ऑफ S कितना हो गया, सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें इवेंट जहां यहाँ 2 थे, यहां पर कुछ और बढ़ेंगे। क्या देखेंगे, इवन ओनली हेड, ओनली हेड, ओनली हेड सिर्फ एक में है, HH कितने हैं 1। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालना है तो 1/4, टोटल कितना थे हमारे 4 थे। E2 एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड की बात करेंगे। 1 हेड एक, कम से कम एक, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो आपका 1 2 3 आ गया हमारे पास, HH, HT और TH 3 आ गए। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गया, 3/4। क्या हो गया, 3/4। जब आपका एटलीस्ट वन हेड में ये 3/4 होगा तो एटलीस्ट वन टेल भी तो हमारा 3/4 ही होगा। तो 1 हेड की बात करो या 1 टेल की बात करो, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी हमारा 3/4 होगा। ठीक, चलो अब आ जाते हैं हम लोग, हमारा क्या इसमें देखेंगे, जब ओनली हेड का 1 आ सकता तो ओनली टेल का भी तो 1 आएगा। ठीक है ना, अब यहां पर एक इवेंट और मैं लिख रहा हूं, वो क्या है, इवेंट 3। यहां पर लिखो ओनली वन हेड बोलो या ओनली वन टेल, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, E3 कितना हो जाएगा, देखो इसमें ओनली वन हेड में यही दोनों आते हैं, तो 2/4 मतलब कि 1/2, 1/2। इसी तरह से हमारे, तभी मैंने 3 ही निकाला, 3 के बाद अब कैसे स्टेटमेंट चेंज होता है।
एटलीस्ट वन हेड बोला, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड। अब देखो यहाँ पर अगर E3 आपने लिख लिया होगा तो E4 देखो, E4 एटमोस्ट, एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट वन हेड में क्या हो गया, एटमोस्ट अधिक से अधिक एक हेड, उससे कम आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो देखो सेम टू सेम ये आ गया ना हमारा, देखो यहाँ पर अधिक से अधिक एक हेड, तो 1 तो 2 हेड दिया, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, इससे कम आ सकता है, कुछ भी नहीं है तभी चलेगा। तो कितने 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना हो गया 3/4। कितना हो गया 3/4। क्यों 3/4 हो गया, क्योंकि एटमोस्ट वन हेड में आपका वही सारे आपके आ रहे हैं, आपका HT, TH और TT आ रहे हैं। कितने हो गए एलिमेंट 3, तो 3/4 हो गया। तो 1 कॉइन की बात देखा, 2 कॉइन की बात कराया आपको मैंने। 1 कॉइन में आपका 2 ही प्रोबेबिलिटी थी होगा, 3 कॉइन में, अब 2 कॉइन में आपने देखा 3 4 5 6 निकल जाते हैं। इसी तरह से हम आपको बताएंगे कि 3 कॉइन में जब हम आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी की आपका नंबर और बढ़ जाता है। और आपका देखोगे कि 3 कॉइन का जो प्रोबेबिलिटी है कुछ इससे हट करके है, हमारे तो आएंगे इस तरह से इवेंट आएंगे, इवेंट कुछ हट कर नहीं है, लेकिन उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी क्योंकि नंबर ऑफ उसमें आउटकम्स भी आपके क्या है ज़्यादा है। तो चलिए अब दिखाता हूँ 3 कॉइन की बात करता हूँ। 3 कॉइन, 3 कॉइन में आप देखेंगे, 3 कॉइन देखते हैं, 3 कॉइन्स में आप देखोगे या तो आप एक कॉइन को 3 बार फेंको या 3 कॉइन को 1 बार फेंको, बात तो एक ही होती है। जब अगर आप 3 कॉइन आ जाते हैं, 4 कॉइन आ जाते हैं, तब हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स लिखने का तरीका भी चेंज करना है, क्योंकि हमें टाइम इतना नहीं है। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखो, पॉसिबल आउटकम्स H, चूंकि 3 कॉइन है तो 3 कॉइन मतलब कि आप जानते हो कि एक कॉइन में आपका हेड और टेल 2 ही आपके आउटकम्स आते हैं ना, तो उसको 2 के पावर में अगर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारा। तो टोटल पॉसिबल हमारे आउटकम कितने आएंगे 8 आएगा। तो अब 8 को आपको किस तरह से लिखते हैं, H 4 टाइम्स H लिख दिया, 4 टाइम टेल लिख दो, 2 टाइम H लिखो, 2 टाइम टेल, 2 टाइम H लिखो, 2 टाइम टेल, 1 टाइम H, 1 टाइम टेल, 1 टाइम H, 1 टाइम टेल, फिर H, फिर टेल, फिर H, फिर टेल, और इस तरह से आपके बन गए पॉसिबल आउटकम्स। तो कितने भैया NS हो गया हमारा 8। ठीक है, चलो अब इसमें से इवेंट बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि क्वेश्चंस कितने बनेंगे। अगर आप बोलो 2 हेड्स, बताओ 2 हेड्स कितने हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 1 2 3 2 हेड्स। तो हमारे इसके लिए तो पहला हमारे आ जाए 3 आ जाएंगे, तो NE1 इक्वल टू 3 हो जाएंगे और PE1 इक्वल टू 3/8। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करता था 8 आ गया, 3/8 आ गया। ठीक है, उसके बाद E2 आ जाओ। जब 2 हेड्स की बात हमने 3/8 करा तो ऑब्वियसली 2 टेल की बात भी वही होगा, 2 टेल यहाँ, 2 टेल यहाँ और 2 टेल यहाँ, 3 ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आ गया एटलीस्ट और एटमोस्ट की बात करते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो जब कम से कम 2 हो गया तो फिर आपका जो इवेंट है कितने आएंगे, कम से कम 2 हेड। तो 2 हेड तो हमारा यहाँ 1 2 3 तो आ गया, उससे ज़्यादा आ सकता है, उससे कम नहीं आ सकता। तो 4 हो गए, तो यहाँ 4 कर दो और तब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गया 4/8, मतलब कि 1/2 आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन छोटे से क्वेश्चन को ही आपका यहाँ पर ध्यान समझना पड़ेगा। एटलीस्ट, एटमोस्ट, एटलो, ठीक है ना, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद आपका थर्ड में देखते हैं, आपका ले लो एटमोस्ट कर देता हूँ मैं, एटमोस्ट 1 टेल। ठीक है, बार बार हेड लेते अच्छा नहीं है, ये तो हेड अच्छा खुश होगा लेकिन टेल दुख हो जाएगा, तो टेल ले लिया मैंने इस बार। एटमोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल, उससे ज़्यादा टेल होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल, तो 1 टेल वाला चूज करो पहले, 1 टेल 1 टेल 1 टेल, 3 तो यहाँ हो गया ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे तो उससे कम लेंगे, तो बिना टेल वाला भी ले सकते हो। तो यहाँ आ गया, तो इतना 4 हो गए। तो यहाँ पर भी आपका NE3 कितने हो गए 4,
और प्रोबेबिलिटी E3 कितना हो गया आपका 4/8, मतलब कि 1/2, मतलब कि 1/2 आ गया। चलिए 3 क्वेश्चन मैंने, चलिए क्वेश्चन का तो लिस्ट बनी हुई यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेश्चन का लिस्ट बना हुआ है। प्रोबेबिलिटी में आपका कॉइन की जब बात करें 3 कॉइन्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। ओनली है टेल, ओनली टेल, ओनली टेल का मतलब ओनली टेल, सिर्फ 3 है ना। तो NE4 कितना हो गया हमारा 1, ओनली टेल तो सिर्फ इसी में है, सिर्फ इसी में दिया हुआ है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इवेंट देखो E5 ले लिया मैंने, ठीक है, E5 लिया। अब ये कहूं कि एटलीस्ट 1 टेल, मैंने एटलीस्ट 1 टेल दिया कहीं पर, एट मोस्ट दिया था, एटलीस्ट 1 टेल दे रहा हूं। अब ध्यान देना है कि हमारा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो आप देखो 1 टेल यहाँ, 1 टेल, 2 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 2 टेल, 3 टेल, मतलब कि सिर्फ हेड वाले को छोड़कर सारे देने हैं, मतलब कि 7 आ गया। और तब ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया E5 7/8। बहुत ही आसान तरीके से आप देख रहे हो निकलते जा रहे हैं। जितने भी इवेंट हैं, जितने भी इसके पॉसिबल इवेंट आपके निकल रहे हैं, सारे निकलते जा रहे हैं। और आपने देखो आराम से कर दिया। कुछ भी अगर कॉइन के मामले में अगर पूछा जाए तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक। चलिए ये तो हो गया आपका कॉइन की बात कर दिया मैंने। अब कॉइन की बात होता है आपका, इसके बाद क्या था, डाइस की बात करते हैं, ठीक है। डाइस में आप देखेंगे कि डाइस में भी आपका 1 डाइस और 2 डाइस में क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। 3 डाइस हमारा 11 12 की बात हो जाती है, ठीक है ना। तो 1 और 2 डाइस की बात करते हैं हम लोग, ठीक। तो 1 आते डाइस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो क्या है, डाइस की, ये डाइस। नेक्स्ट टॉपिक्स हो गया आपका डाइस का। चलिए डाइस लेते हैं। और डाइस तो आपने खेला है, लूडो तो बहुत खेला, लूडो खेला ही होगा। लूडो में आप देखते हो कि अगर वो तो क्यूब टाइप का होता है, ठीक है। लूडो में 1 to 6 क्यूब का हो या किसी भी तरह का हो आपका डाइस का, उसमें आपने यही ध्यान दिया होगा कि उसमें 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 डाइस की बात करते हैं, 1 डाइस, तो NS हमारा 6 होता है। क्यों होता है NS 6? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होता है 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 होते हैं, इसलिए NS कितना होता है 6। अब इससे रिलेटेड कितने इवेंट आप निकाल सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर इवन की बात करें, बोलेंगे इवन नंबर ले लो, तो इवन नंबर कौन हो गया 2 4 6, कितने हो गए 3 हो गए ना, N इवन 3, तो P इवन 3/6 1/2, ठीक। चलो आ जाओ, जब इवन नंबर में 3 है तो ऑड भी तो 3 हमारा है, तो इवन और या ऑड बोलो तो हमारा कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 की हो गई, ठीक। चलो E2 देखता हूं, मोर देन 4 मतलब 5 6 दो ही तो आ रहे, तो NE2 हो गया हमारा 2 और PE2 हो गया हमारा 2/6, मतलब कि 1/3। मोर देन 4 जब मोर देन हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, बिटवीन भी हो सकता है। तो मोर देन लेस देन कर दो, फिर इसका भी 3rd नंबर कर दो, लेस देन कर दो, लेस देन 6। तो जब लेस देन जब कर दिया तो आपका n निकालो, पहले इसका नंबर ऑफ कितने आएंगे पहले वो देख लो। NE3 कितना आएगा बताओ, 6 से छोटे कितना है 5, ओनली 5 हो गया। अब जब प्रोबेबिलिटी जब निकालना है तो इसका बताओ 5/6, सही है। 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। आते 4, हमने लेस देन निकाला, मोर देन निकाला, इवन नंबर और ऑड नंबर की बात कर रहा हूं। अब देखो बिटवीन देखते हैं, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 2 and 5। अब बताओ बिटवीन 2 and 5, 2 और 5 के बीच कितने हैं, 2 ही तो एलिमेंट है, 3 4, 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू 2/6, मतलब कि 1/3 आ गया। तो बिटवीन भी आ गया, ठीक है। मोर देन कर दिया, लेस देन कर दिया, बिटवीन कर दिया, है ना।
और इवन ऑड भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से आपका वन डाइस में जो क्वेश्चंस आते हैं इसी ढंग से क्वेश्चन पूछते हैं। वन डाइस की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछने का और बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे कैसे क्या निकाल दो, आप एक और दिखाता हूँ। E5 डिविजिबल बाय, ठीक है ना, डिविजिबल बाय आपका ले लो 3 का डिविजिबल। अब 3 से डिविजिबल कौन कौन नंबर है, एक 3 है एक 6 है, 2 ही हो गया। तो NE5 कितना हो गया 2, और PE5 कितना हो जाएगा 2/6, मतलब कि इसका भी 1/3। देख रहे हो ना, डिविजिबल बाय 3 आ गया, 2 भी आ सकता है, ठीक। चलो इतना तो हो गया। चलो एक और दिखाता हूँ। E6 में प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर देखो क्या है, 2 है 3 है 5 है, 3 हो गए इसके प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 कितना हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ E6 हो गया 3, और तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इक्वल टू 3/6 और 1/2। तो इसमें क्वेश्चन निकालने की वैरायटी का कोई एंड नहीं है, आप निकालते जाओ, जो भी करो प्लस माइनस ऐड वेड करते जाओ, ठीक है ना। कहीं भी आपका इसमें क्या है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं है, जितने भी निकाल सकते हो इवेंट। तो अभी तक मैंने 6 इवेंट निकाल के दिखा दिया आपको मैंने, ठीक है ना। ये 1 डाइस की बात कर रहा हूँ, 1 डाइस। अब इसमें आपका क्या होगा, 2 डाइस की बात करते हैं। जब 2 डाइस की बात करते हैं तो 2 डाइस में क्या आएगा हमारा, देखते हैं क्या क्या आएगा। तो देख, सबसे पहले अगर समझ में आपको आ गया तो ठीक है, इसके बाद हम चलते 2 डाइस की बात करते हैं। टू डाइस, देखिए 2 डाइस की बात करते हैं। अब जब 2 डाइस को, अगर 1 डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को 1 बार फेंको, देखो क्या क्या आ सकता है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी जो होता है ना, ये जो पॉसिबल जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लिखने का। अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर आपका क्वेश्चन का करने का तरीका, फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स से दिखते हैं आपका क्या क्या, 1 ठीक है, 2 आ गया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 1 के साथ में उसी तरह 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमारा है, मैं पूरा लिखूंगा, ठीक है। इससे जब भी तब समझ में आता है कि क्वेश्चन प्रश्न क्या होता है, और प्रश्न को समझने के लिए इस तरह का डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यहाँ पर हो गया 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यहाँ हो गया 5 2 5 3 5 4 और 5 5 5 6, और लास्ट है 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। यही है आपका आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स है। तो कितने हो गए, तो इसको हम लोग कहते हैं NS इक्वल टू नंबर ऑफ 36 हो गया हमारे। अगर 2 डाइस की बात करते हैं, 2 डाइस को अगर समझना है कि उसके आउटकम्स या उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझना है, तो आपको इस तरह का पॉसिबल आउटकम्स बनाना पड़ेगा, जब भी कहीं आपका हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्पेस आपका हो गया, सैंपल स्पेस का तो 36 हो गया। अब इवेंट निकलता है, इवेंट 1 बाय 1 करके देखते रहना है, इवेंट कितना निकलता है, ठीक है ना। डबलेट, सबसे पहले आ जाओ डबलेट में आप देखो, ये वाले देखो, ये वाली पोर्शन डबलेट में आ जा रहा है ना, डबलेट डबल, ये सारे डबल है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने हो गए, तो NE1 इक्वल टू 6 हो गया, तो PE1 हो गया आपका 6/36, मतलब 1/6, कितना हो गया 1/6। सबसे पहला क्वेश्चन डबलेट की।
इसके बाद आ जाता है आपका E2 में दिखाते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आइदर साइड 5, ये भी आ जाता है क्वेश्चन में आपका कभी कभी, आइदर साइड 5, आइदर साइड 5 मतलब कि आपका आइदर साइड मतलब या तो इधर किसी में, ठीक है ना, 5 होना चाहिए। तो अब देखो एकदम आराम से देखो, बहुत बच्चे तो इसको क्या करते हैं 6 इधर से जोड़ देते हैं, 6 इधर जोड़ते हैं, 12 करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है 5 5 दोनों में कॉमन है, तो 6 इधर से 6 से 12 जोड़ तो दो, लेकिन उसमें से 1 माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 हो गया। आइदर साइड 5 का मतलब क्या हो गया आपका, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो फर्स्ट डाइस में या तो सेकंड डाइस में। तो फर्स्ट डाइस में इसमें देख लो, इसमें सेकंड डाइस में भी देख लो, तो कितना हो गया 11 हो गया। तो इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा 11/36, कितना हो गया 11/36। तो ये तो दो ही क्वेश्चन हुए। आप देखो और क्वेश्चन दिखाता हूँ, आगे जा E3 में देखते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है सम मतलब क्या हो गया कि दोनों नंबर को, दोनों जो डिजिट आए, दोनों डिजिट को प्लस करके अगर कितना, देखो अब सम ऑफ डिजिट इज कितना 8, सम ऑफ डिजिट इज 8। अब दोनों डिजिट को अगर 8 प्लस करते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो 8 किस में आ रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो 6 + 2 5 + 3 4 + 4 3 + 5 2 + 6 1 2 3 4 5, तो NE3 आ गया आपका कितना 5। सम ऑफ डिजिट इज 5, मतलब कि अगर डिजिट को प्लस करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, सॉरी 8, ठीक है 8 आना चाहिए। और 8 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6 2 से, 6 + 2 5 + 3 4 + 4 3 + 5 2 + 6, कितना हो गया 5। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 5/36 आ गया, ठीक है। इसमें एक और बात बोलता है, क्या बात आता है इसमें, इवेंट की बात है ना। इवेंट तो बहुत सारे वेराइटी हमारे हैं, ठीक है ना, जितने आप बना सकते हो। यहाँ पर E4 देखते हो, E4 में सम लेस देन, अब लेस देन कितना हो जाए 9, सम लेस देन 9। अब जो सम दोनों डिजिट का जो सम होगा वो कम का होगा, 6 से कम होगा, 9 से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो लेस देन 9 के मतलब क्या हो गया, तो 9 पहले देखेंगे कि कहाँ तक आ रहा है, तो 9 9 9 9, इससे कम इधर ले लो, ये वाला पोर्शन सम लेस देन। तो आप पहले देखो इतना काउंट करने से पहले आप इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को आप माइनस कर दो 36 में से, तो आपका नंबर ऑफ E4 इक्वल टू 36 में से 10 माइनस कर दिया तो 26 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू 26 अपॉन में कितना 36, ये 13, ये 18 और 13 अपॉन में 18, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपके डबलेट में भी, अब सॉरी 2 डाइस में आते हैं। तो 2 डाइस का एक क्वेश्चन आपने देखा, बढ़िया से समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन अराइज होते हैं। बहुत क्वेश्चन आपका सम दे देगा 3 दे दिया, सम लेस देन, सम ग्रेटर देन 3 इधर ले लिया पूरा, सम इज 12 ओनली 6 ले लिया, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन की वैरायटी जितना आप क्रिएट करोगे, जितना आप बनाओगे उतना ही बनेगा। तो ये तो मैंने आपका कुछ गिने चुने क्वेश्चन हमने आपको दे दिया था, जितने आप बना सकते हो, जितने आपके पॉसिबल आउटकम्स, अपने पॉसिबल इवेंट बना सकते हो, बनाओ, उसमें से आप निकालो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये 2 डाइस वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। डाइस के बाद आ जाता है हमारा क्या, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स भी उसी तरह से है जिस तरह से डाइस का है, ठीक है ना। लेकिन प्लेइंग कार्ड्स में आप देखोगे कि आपका उसमें जो कंसेप्ट है उसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग थलग है। अगर आपने प्लेइंग कार्ड्स को नहीं देखा तो प्लेइंग कार्ड्स आप देख लेना, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, सबका सिंबल बताऊंगा, उसके उस सिंबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, हम प्लेइंग कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्लेइंग कार्ड्स का। प्लेइंग कार्ड्स में आप देखेंगे कि हमारा इसमें 4 सूट होता है। सूट मतलब कि 4 टाइप का हमारा प्लेइंग कार्ड्स होता है। तो नंबर ऑफ सूट से देखो यहाँ पर सूट्स होता है हमारा, ठीक है ना। आपका जिस तरह से अगर लिखता हूँ, अगर उस तरह से आप लिखोगे तो आराम से हो जाएगा। पहले आप लिखो स्पेड, ठीक है, फिर क्लब लिखो क्लब, फिर आप हार्ट लिखो, फिर डायमंड लिखो, ठीक है। इस तरह से लर्न करो, इस तरह से
स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। ठीक, अगर इस तरह से आप लर्न करते हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये स्पेड 13 होता है, क्लब भी 13 होता है, हार्ट भी 13 होता है और डायमंड भी 13 होता है। तो जब सारे 30 होता है तो फिर इस तरह से लिखने का मतलब क्या मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर के आपका ब्लैक बनाता है और ये है हमारा 26, ये दोनों मिलकर रेड बनाता है और ये हमारा 26 बनाता नहीं, ये रेड कलर का होता है। स्पेड भी ब्लैक कलर का, क्लब भी ब्लैक कलर का होता है, हार्ट और डायमंड भी रेड कलर, दोनों रेड कलर का होता है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालने में हमें सुविधा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, ये इस तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स में जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, जो सूट्स तो बता दिया, सूट के अकॉर्डिंग सूट्स जो हमारे जो है आपके स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 13 4 कितना हो गया 52। तो हमारे टोटल कार्ड्स हो गए 52, मतलब कि NS अगर लिखने की बारी होगा तो 52 लिखोगे। कितना लिखोगे 52। अब 52 कार्ड्स हो गए। अब 52 कार्ड्स का ही कमाल यहाँ पर है, एग्जाम यहीं इसी का पेपर आपका क्वेश्चन निकलेगा। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ कर देते हैं, आप 1 बाय 1 करके देखते रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, अगर इवेंट में है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, अगर आपने 52 कार्ड को सफलिंग किया, फेंटा, आपको उसको फेंट किया, फेंटने के बाद अगर आपका एक कार्ड निकाल लिया और एक कार्ड निकालने के बाद वो निकल गया क्या स्पेड, तो स्पेड कितने दे रखा है 13, तो 13 अपॉन में 52, क्योंकि 52 कार्ड में से ही आपने एक कार्ड निकाला था और वो आ गया 1/4। तो यहां सिर्फ स्पेड की 1/4 नहीं, बल्कि क्लब, हार्ट और डायमंड, इन तीनों का भी आपका 1/4 होगा, क्योंकि 30 30 30 सब कर दिया हुआ। उसके बाद अगर आपने सफलिंग किया और फेंटा अपने कार्ड को और आपके एक कार्ड निकालने के बाद वो कार्ड निकल गया ब्लैक कार्ड निकल गया, तो ब्लैक कार्ड कितने हैं 26 अपॉन में 52 और ये हो गया हमारा 1/2। कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ब्लैक कार्ड हो या रेड कार्ड हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2 होगा। जिस तरह से यहां पर स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड का प्रोबेबिलिटी आपका 1/4 होता है, उसी तरह से ब्लैक और रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। ठीक है, चलो ये तो जहां हमने बताया था तो बताया। इसके बाद आगे अब धीरे धीरे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये सारे जो स्पेड 13 और इस क्लब देख रहे हो, आखिर में ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आपने देखा होगा। स्टार्ट करता हूं ए से। प्लेइंग कार्ड में 1 नहीं होता, प्लेइंग कार्ड में 1 नहीं होता है, उसमें एस होता है, एस, इसको एस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 नंबर तक हो गया। इसके बाद हमारे 3 कार्ड होते हैं, कौन, क्यू, के, जे, तो कितने हो गए यहां से यहां 10 और ये 3 हो गया, कितना हो गया 13 कार्ड हो गया। ये प्रत्येक जो स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड जो आप देख रहे हो ना, इसी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मतलब कहने के इसका यह है कि इन 13 में से कोई भी एक कार्ड मैं यहां पर दिखा रहा हूं, जैसे के ले लिया, किंग, क्वीन, जैक, के ले लिया, और के इस के में हमारे 4 कार्ड है, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का हो गया, एक डायमंड का हो गया, ठीक है। चलो अभी मैं यहां पर बाद में आऊंगा, लेकिन बता दिया हूं आपको कि प्रत्येक कार्ड में ये चारों कार्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए किसका। अब यहां के बाद आ जाते हैं, सबसे पहले इसका निकालता हूं, इसके तो बात तो सोचूंगा, इसका निकालता हूं। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी अगर एस का निकालना है, एस आ गया। अगर आपने प्लेइंग कार्ड को आपने फेंटने के बाद एक कार्ड आपने निकाल लिया और वो निकल गया एस, क्या निकल गया एस, तो आपको अभी अभी मैंने बताया है कि किंग में 4 होते हैं, तो एस में भी तो 4 होंगे, तो 4 अपॉन में 52, मतलब कि 1 अपॉन में 13 कार्ड हो गया, तो एस। तो अब इससे आपको क्या मालूम होगा, चाहे एस हो, 2 3 4 5 10 हो, जे क्यू के हो, ठीक है ना, कुछ भी अगर आपका निकलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/13 निकल जाएगा, ठीक है। चलो, तो समझ में आपको आ गया कि इन 13 में कार्डों में से, है ना, कोई भी एक कार्ड अगर आपका निकलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 आएगा। ओके, चलते अब आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां देखते हैं। अब यहां पर जब आ जाते हैं तो फिर अब देखो थोड़ा सा कि अगर मैं ये कहूं क्या,
अगर मैं ये कहूँ कि के जे ये फेस कार्ड है, क्या है, फेस कार्ड, तो कोई बात नहीं है। तो हमारे फेस कार्ड कितने हो गए, यहाँ देखो, फेस कार्ड इक्वल टू 12। हमारे फेस कार्ड कितने हो गए, 12। इसमें से आप देखो ये दोनों तो रेड है, सॉरी ये दोनों ब्लैक है हमारा, ठीक है, और ये दोनों रेड है। तो 2 ब्लैक और 2 रेड एक कार्ड में होता है, तो 2 4 6। इसमें आपका रेड फेस कार्ड कितना हो गया, 6, और ब्लैक फेस कार्ड हो गया आपका 6। रेड फेस कार्ड 6 और ब्लैक फेस कार्ड 6, ठीक है। अब इसके बाद ब्लैक फेस कार्ड आ गया आपका। अब इसके बाद क्या हो गया, रेड फेस कार्ड ब्लैक फेस कार्ड हो गया। इसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। अब यहाँ दिखा दो प्रोबेबिलिटी। अगर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 अपॉन में 52, और 4 से कार्ड हो गए तो 4 3 जा और 4 13, मतलब 3 अपॉन में 13 आ जाएगा, 3 अपॉन 13 आएगा फेस कार्ड का। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड की बात करेगा, रेड फेस कार्ड, ठीक है, तो रेड फेस कार्ड कितना हमारा 6 है, तो 6 अपॉन में 52, और काटो इसको 3 और 26, मतलब कि 3 अपॉन में 26, 3 अपॉन में 26। देख रहे हैं आप किस तरह से हमारा मतलब कि फेस कार्ड में, देखिए प्लेइंग कार्ड्स का बने जितने सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ये सारे क्वेश्चन अभी तो इजी है, जब कंबाइन करके जब आता है तब थोड़ा सा हार्ड लगता है, ठीक है ना। चलिए, ये तो मैंने फेस कार्ड की बात कर दिया, रेड फेस कार्ड है उसकी भी बात कर दिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इन चारों सूटों में से एक सूट का कनेक्शन अगर इसके साथ ले लेते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ स्पेड, स्पेड का किंग है ना, किंग ऑफ स्पेड, अगर स्पेड का किंग ले लेते हैं, अगर किंग में है ना, तो फिर अब किंग में स्पेड कितने हैं 1, तो 1 अपॉन में 52 आएगा, 1 अपॉन में 52। तो सिर्फ किंग ऑफ स्पेड नहीं बल्कि आपका कोई भी एक कार्ड, क्योंकि हम जानते हो कि जितने भी कार्ड है 13 में से प्रत्येक में 4 शूट है ना, ठीक है ना, तो प्रत्येक में 4 शूट होते हैं, 4 शूट अलग अलग होते हैं और सिंगल होता है। अगर मैं स्पेड की बात करूँ तब भी 1/52, हार्ट की बात करूंगा तब भी होगा, डायमंड की बात करूंगा तब भी होगा, 1/52 आएगा, मतलब कि 1/52 ही आएगा अगर एक सूट और एक हमारा 13 में से कोई कार्ड होगा तो, ठीक है। चलिए, तो किंग ऑफ स्पोर्ट हो गया आपका 1/52, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी पर बेस हमारा और है जो कंबाइन करके आता है, ठीक है ना, जैसे आप कंबाइन करने के लिए ये तो समझ में आपको आना चाहिए। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको देखो कंबाइन करके थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर ये वाले पोर्शन को हटाता हूँ, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 10 और जे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 10 और जे आ जाता है तो 10 भी 4 है और जे भी 4 है, तो 4/52 प्लस 4/52, तो हो गया 8/52, और ये काटो इसको 4 और ये 13, तो 4/13, 4/13 आ गया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर करके अगर आ जाता, नाइदर के नॉर क्यू, तो ना तो के आ रहा ना तो क्यू आ रहा, मतलब कि ये 4 और 4 कितना हो गया 8 को माइनस करना होगा। आइदर में तो दोनों को ऐड कर दिया होगा, लेकिन इसमें माइनस करना होगा किस में से, 52 में से। 52 में से आप 8 माइनस कर दो और तब नीचे लिखो 52, और 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, और 4/52, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 13, हो गया 11/13, ये हो गई प्रोबेबिलिटी आपकी 11/13। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन की वैल्यू होती है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स देता है आपको, ठीक है ना। आइदर नाइदर की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूँगा, ठीक है ना, नाइदर, ठीक है, आइदर ले लो पहले, आइदर स्पेड, आइदर स्पेड और आप ले लो के, मतलब किंग, के मतलब किंग, आइदर स्पेड और किंग ले लो। अब यहाँ सोचने वाली बात है,
या तो स्पेड होगा और किंग, तो आप क्या करोगे, स्पेड हमारा 13 होता है, किंग हमारा 4 होता है, और दोनों को प्लस करके बता दो। नहीं, जैसे मैंने बताया था किंग में आपका 4 होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। तो ये स्पेड एक ऑलरेडी इसके पास है, ठीक है ना, एक स्पेड इसके ऑलरेडी है, और ये स्पेड यही स्पेड है, कहीं से बाहर से नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसलिए इस स्पेड को हटाना पड़ेगा, तो 13 प्लस ये 3 लेंगे तो कितना हो गया 6, 13 प्लस 3 अपॉन 52, तो 16 अपॉन 52, 4 और 13, तो 4 अपॉन में 13, 4 अपॉन 13। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, इस तरह से क्वेश्चन ही हमारा क्या है इस वीडियो का, मतलब कि आपको मैंने जो बता रहा जा रहा हूँ, तो इसमें इस वीडियो की एक खासियत है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप जब करेंगे, जब भी मतलब कि आपको प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आएगा, ईजी लगेगा। तो इसमें आपने देखा कि मैंने प्रोबेबिलिटी को एक ही वीडियो में बताने की कोशिश किया, एक ही वीडियो से समझाने की कोशिश किया, ठीक है। अगर इसमें कहीं पर कुछ कमी नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू।